यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको निमसेट 2024 या 2025 में अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपका सिलेबस है जो आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे एक उस अपडेट के बारे में जो आपके निमसेट एग्जाम के पैटर्न में आया है। उसके अलावा जो एनआईटी में एमसीए होता है वहां पर ड्यूरेशन को लेकर भी एक अपडेट आया है। तो इन दो चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले अपन अपडेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंजेस हुए हैं? जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते थे वो पहले 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो आपके 10 ना आकर 20 क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके 20 आते थे वो 20 ना आके अब 10 क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा जो पहले कंप्यूटर का एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता था यानी कि 80 नंबर का टोटल, अब आपका कंप्यूटर सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 120 नंबर की आपका कंप्यूटर सेक्शन आने वाला है। उसके अलावा जो आपका इंग्लिश सेक्शन था उसमें 10 क्वेश्चन बचे हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन बचाया है, यानी कि 40 नंबर की आपके इंग्लिश सेक्शन आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से जा रहे होते हैं या जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है बेसिकली। तो अगर वो टॉप 100 में रैंक लाना चाहते हैं तो काफी टफ हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में वो स्कोर नहीं कर पाते थे, कुछ कुछ पीछे रह जाते थे उन बच्चों से जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है। तो अब उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा, है ना। और उसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़ा देने से एक ये चीज भी अच्छी हो जाएगी, बच्चे कंप्यूटर को अब थोड़ा और ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि पहले तो केवल 80 नंबर का कंप्यूटर सेक्शन आ रहा होता था। तो सारे बच्चे मैथ के दम पे ही उस एग्जाम को निकाल लेते थे, मतलब ओवरऑल काफी सारे बच्चे, जैसे कि मैंने भी मैथ के दम पर ही निकाला हुआ था, मैंने कंप्यूटर कुछ इतनी खास नहीं पढ़ी थी। तो अब बच्चे कंप्यूटर पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आगे जाकर कंप्यूटर के ही सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो फिर वहां पर आपको कुछ नया फील नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एक फील लेकर जाओगे कंप्यूटर सेक्शन का। और उसके अलावा मैथ और आपकी रीजनिंग एज इट इज जैसे कि होती थी। उसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वो ये है कि पहले वारंगल में आपका एमसीए 2 साल का भी होता था और 3 साल का भी होता था, यानी कि 3 साल का एमसीए, लेकिन वो आपको 2 साल में भी अलाउ करते थे। लेकिन अब वारंगल के साथ साथ जमशेदपुर ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि अगर आप 2 साल में एमसीए करके निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, लेकिन आपको एमसीए की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको डिप्लोमा मिलेगा, है ना। यू विल गेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। और मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंटर्न लग जाती है सेकेंड ईयर में, तो वो नहीं रुकना चाहते, तो उनके लिए बेहतर है सेकेंड ईयर में इंटर्न लगेगी, उसके बाद आईटी फील्ड में जाकर एक्सप्लोर करना, चीजों को शुरू कर देंगे वो जल्दी। तो उनके नजरिए से ये बेहतर भी है, तो मतलब अच्छी बात है। जो बच्चे 3 साल करना चाहते हैं वो 3 साल कर सकते हैं, जिनको 2 साल में निकलना है वो 2 साल में निकल सकते हैं। तो यही 2 अपडेट थे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आपको निमसेट 2024 या 2025 में एग्जाम देना है तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपको कितना वक्त देना चाहिए अभी से। लेकिन उसके अलावा एक जो मैसेज काफी सारे बच्चे कर रहे थे कि भैया आपकी वीडियो काफी लेट आ रही है, मतलब वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो यार देखो, मेरे लिए ये बहुत ही ऐसा टाइम चल रहा है जब मुझे पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे प्लेसमेंट आने ही वाले हैं, मतलब 5 महीने के बाद प्लेसमेंट आ जाएंगे। तो इस वजह से जैसे जैसे प्लेसमेंट करीब आएंगे तो वीडियोस और कम होती जाएंगी, और हो सकता है कि मतलब 1-2 महीने ब्रेक हो जाए कि वीडियोस ही ना आए। तो प्लेसमेंट की वजह से वीडियो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद बहुत सारी वीडियो आने वाली है। मैंने काफी सारी चीजें प्लान करके रखी है, बस केवल इसी चीज वजह से वो सारी चीजें रुकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ और हॉस्टल में रहकर मैं सारी चीजें इतने बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं कोर्सेज भी बनाना चाहता हूं। वो सारे आएंगे आगे, फ्यूचर में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप मुझे ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं वो कमेंट में कह सकते हैं। तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपका निमसेट एग्जाम आपको 2024 में देना है या 2025 में देना है, तो देखो सबसे पहली बात कि आपके मैथ के बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। यानी कि देखो, आपका 1000 नंबर का टोटल एग्जाम है, उसके बाद 600 नंबर की मैथ है। और आप भरोसा रखिए, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप केवल मैथ के दम पर ही इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आप कंप्यूटर आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको रीजनिंग नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, अगर आपको मैथ आता है ना तो उसके दम पर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। मैंने अपनी
मतलब काफी सारे वीडियोस में ये बोला हुआ है कि आपको 1000 में 1000 नंबर नहीं लाने। अगर आप 1000 में 650 नंबर तक भी पहुंच जाते हैं तो आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो जो आपका मैथ है वो 600 नंबर का है, तो अगर आपने मैथ पे जोर लगाया तो आप मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, 500 प्लस कुछ स्कोर ले आएंगे। उसके अलावा जो रीजनिंग होती है ना, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ के बेस पे आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैथ अच्छे से आती है, आपके मैथ के बेसिक्स, मैथ के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप रीजनिंग में 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे मैथ के दम पर। क्योंकि मैंने ये किए हुए हैं, मैं कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा। आज से 2 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था 2021 में, तो मैंने केवल मैथ पढ़ी थी। और मैंने कैसे पढ़ा था वो मैं आपको इस वीडियो में आगे एक एक करके बताऊंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहली बात, आपको मैथ के बेसिक्स अच्छे करने हैं। यानी कि अगर आपको बेसिक्स आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो आपको मैथ एकदम बेसिक्स से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप आगे टॉपिक पढ़ोगे ना, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आपको मैथ टफ लगेगी, और अगर आपको मैथ टफ लगेगी तो आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ पाओगे। आप कुछ दिन पढ़ोगे, फिर आप कहोगे मेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहे, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, मेरे से तो होगा ही नहीं, और आप उसको छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे कि अब मैं नहीं करता हूं, नेक्स्ट ईयर करूंगा, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप जो नए टॉपिक पढ़ोगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी मैथ। तो इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक अच्छे से कवर करने हैं। तो आप निमसेट 2024 के स्टूडेंट हो या 2025, आपको सबसे पहले बेसिक करने हैं। बेसिक में आप नंबर सिस्टम कर लो, पॉलिनोमियल कर लो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए। यानी कि बेसिक टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक्स करना कितने जरूरी है। तो आपको बेसिक्स अच्छे से करने हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम कौन सी बुक से अब बेसिक्स करें। तो आप देखो, कोई भी बुक कर सकते हो। आप एनसीईआरटी उठा लो, या फिर आप किसी और बोर्ड से आपने 9th-10th की हुई है तो वो बुक सॉल्व कर लो। मतलब आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये टॉपिक करने हैं। बुक कोई भी हो, टॉपिक्स में क्वेश्चंस यही होते हैं, है ना। तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, और आपको जो मैंने ये टॉपिक बताया ये कर लो, और जो भी बेसिक टॉपिक हैं जो आपको नहीं आते तो आप वो भी कवर कर लो। क्योंकि आपके बेसिक्स जितने अच्छे होंगे उतना ही आपको कम समय लगेगा नए टॉपिक सीखने में, या जो नए क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा इजी फील होगा, और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी मैथ, अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो। ठीक है। तो अब इसके बाद आती है मैथ सेक्शन। तो मैथ सेक्शन में टोटल 4 चीजें होती हैं। एक होती है अलजेब्रा, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक कैलकुलस, और चौथी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, आपकी 4 चीजें, आपको चारों किस सीक्वेंस में करने हैं और कौन से टॉपिक हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आप इस वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कौन सा टॉपिक कब करना है और टोटल कितने टॉपिक है। और मैंने सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप ये वीडियो देखना, आपको टॉपिक पता चल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि हम कौन सी बुक सॉल्व करें, किस बुक से मैथ सॉल्व करें, क्या एक बुक से हो जाएगा या हमने केवल टेस्ट सीरीज ली है तो उनके कंटेंट से हो जाएगा। तो देखो, मैंने खुद पर्सनली केवल सेल्फ स्कोरर मैथ के लिए सॉल्व की है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा जो कोचिंग का मटेरियल था केवल वही। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप एक ही बुक सॉल्व करके, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लिए तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आ जाते। मतलब हर बुक में, मतलब जिस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक में वो सारे कवर होते हैं। तो दूसरी बुक में आप करोगे तो वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप कोई भी एक बुक कर सकते हो। आप चाहो तो आप अरिहंत कर सकते हो, आप चाहो तो सेल्फ स्कोरर कर सकते हो, आप कोई कहेगा आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। तो मेरे अकॉर्डिंग वो मत करना, क्योंकि उसमें लेवल थोड़ा हाई है, इस लेवल के क्वेश्चन आते भी नहीं है निमसेट में। तो आप सेल्फ स्कोरर कर लो, उसके अलावा जो कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है वो कर लो, इतना सफिशियंट है। उसके अलावा एक चीज और दिमाग में आती होगी कि भैया हम सेल्फ स्टडी करें या हम कोचिंग ज्वाइन कर लें या टेस्ट सीरीज ले लें। तो आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो। देखो, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बार मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकालते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो इस एग्जाम को निकालते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, या मतलब देखो किसी की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही पढ़ने में तो वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि जब आप एक बार कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रेगुलर क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी फिर बनी रहती है। और उसके अलावा अब एक बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, एक बच्चे ने टेस्ट सीरीज ली, तो क्या इसमें मतलब सेल्फ स्टडी कर लें या टेस्ट सीरीज ले लें।
तो देखो टेस्ट सीरीज जब लेते हो ना, तो उसमें एक चीज ये हो जाती है कि आपके वीकली टेस्ट होते हैं, और टेस्ट मतलब उसी प्रकार से हो रहे होते हैं जो कोचिंग में बच्चों के चल रहे हैं। तो जो टॉपिक कोचिंग में चल के खत्म होगा उसी का टेस्ट होगा। तो आप सेम टाइम पर आपको वो टॉपिक खत्म करना होगा, तो आपके अंदर एक टाइम पीरियड रहेगा कि आपको इतने टाइम में खत्म करना है, क्योंकि फिर अगला टॉपिक अगले वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको इससे एक टाइम पीरियड में आप खत्म कर पाओगे। एक आपको डेडलाइन होगी कि आपको खत्म करना है जल्दी से जल्दी इतने समय में। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसमें वीकली गाइड भी करते हैं टीचर, जो भी ऑनलाइन कोचिंग से जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हैं, तो वो वीकली गाइड भी करते हैं। तो इस वजह से आपको भटकना नहीं पड़ता काफी ज्यादा। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, देखो जो मैंने अभी ग्रुप्स बनाए थे, तो उसमें काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, जब एग्जाम के अभी 4-5 महीने बच रहे हैं, उसमें भी वो कंफ्यूज है कि हम बुक कौन सी सॉल्व करें, हम ये चीज कहाँ से करें। तो बहुत ज्यादा बच्चे भटकते रहते हैं। लेकिन एक बार अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ले लो, तो आप थोड़ा एक फोकस्ड रहते हो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होती है, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक डाउट आता होगा, भैया हम कौन सी टेस्ट सीरीज ले लें, कौन सी टेस्ट सीरीज बेहतर है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको बता दूंगा कौन सी टेस्ट सीरीज ऐसी है जो सस्ती भी है और अच्छी भी है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है। उसके अलावा एक चीज और, जो आप मुझे व्हाट्सएप पे कई बच्चे मैसेज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट कॉल करने लगते हैं, तो कॉल मत करना। कई बार मैं लाइब्रेरी में होता हूँ या मेरी क्लास हो रही होती है, तो मैं कॉल पिक नहीं कर सकता। तो आप मुझे मैसेज कर लो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद कॉल कर लूंगा, है ना। तो आप डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि मैं पिक नहीं करूंगा। तो आप मैसेज करना, तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, और अगर आपको बात करना है तो डेफिनेटली जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। और उसके अलावा एक चीज और लास्ट, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे बच्चों के लिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे, जिससे बच्चे कनेक्ट रह सके। जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो या टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हो, कोचिंग्स के अलग ग्रुप बनाए थे। आप ये वाली वीडियो देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी कोचिंग से कर रहे हो। ठीक है। तो आपको मैथ सेक्शन में समझ में आ गया होगा। 4 पोर्शन है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, और सभी के टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया है कौन कौन सी क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक कब करने हैं। इस वीडियो में आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। बुक आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। आपको रीजनिंग कैसे करनी है, तो देखो रीजनिंग में देखो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो मैथ के बेस पे हो जाते हैं, जैसे रैंकिंग वाले क्वेश्चन। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, आपने कर लोगे। एक होते हैं मिसिंग नंबर ढूंढने वाले क्वेश्चन, मैथ अच्छी है आप कर लोगे। एक होते हैं एज वाले क्वेश्चन के, इसकी एज इतनी है, 2 साल बाद इतनी हो जाती है, तो आप बताओ कितनी है। तो वो क्वेश्चन भी आप मैथ के दम पे कर लोगे। अब उसके बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, देखो जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, डायरेक्शन। अब ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है, अगर आप इनकी यूट्यूब पर एक एक वीडियो भी देख लो ना, केवल बेसिक की, केवल इनकी बेसिक क्लास देख लो, कि मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी सारी चीजें केवल आप बेसिक जान लो, बाकी मैथ के दम पर ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि मैंने की हुई है। मैंने जब एग्जाम दिया था, मैंने रीजनिंग के कुछ गिने चुने टॉपिक पढ़े थे, और कुछ टॉपिक्स की केवल बेसिक वीडियो देखी हुई थी, या जो क्लास हुई थी उनकी पहली क्लास ली हुई थी, जिससे मुझे समझ में आ गया कि इसका बेसिक ये है। बाकी मैंने मैथ के दम पे ये किए हुए थे, तो आपसे ये हो जाएंगे। जैसे डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन, इनमें तो आपको कुछ नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इनने बेसिक क्लास कर ली इसकी, तो आपसे हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए भी आप एक क्लास देख लो, एक क्लास में आपको समझ में आ जाएंगे। जो क्यूब वाले होते हैं, 3 क्यूब गिवन है, इनके अपर फेस पर ये वैल्यूज हैं, तो आप बताओ इसके नीचे कौन सा है, ये सारी चीजें। तो ये वाले आप एक क्लास देख लो। बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे कि ये सारे YouTube चैनल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। रीजनिंग के लिए मैंने मैथ के लिए भी बताए थे, ये देख लेना। एक्चुअली मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो एक बार अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, काफी सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। तो और रीजनिंग की जो एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि रीजनिंग मैंने क्या किया था, मतलब एक चीज और बता देता हूँ। जो पाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, या जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के 4 टॉपिक्स हैं, उनको आप पढ़ लेना। उनमें जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं, जो पढ़ाए हुए हैं टीचर्स ने रीजनिंग वाले यूट्यूब पर, इस वीडियो में मैंने बताया था, वो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो वो देख लेना आप, क्योंकि उनमें मैथ के दम पे नहीं होंगे, उनमें थोड़ा लॉजिक लगता है, थोड़ा उनका कुछ तरीका होता है, कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे वो वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टंकी से पानी बह रहा है, यहां से पानी भर रहे हैं, कितने समय में भर जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए
आप देख लेना, ये आपको आने चाहिए। ये मैथ के दम पे शायद नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो रीजनिंग ये है। अब उसके अलावा मैंने कैसे की थी, तो मैंने कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक की पहली पहली क्लास की हुई थी बस। उसके अलावा जो टंकी वाले क्वेश्चन थे या रेल वाले क्वेश्चन थे, ट्रेन वाले क्वेश्चन या एक दो टॉपिक और भी थे, वो मैंने अच्छे से पढ़े हुए थे। उसके अलावा मैंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की रीजनिंग के लिए। जब मैंने मॉक एग्जाम दिए, हर मॉक एग्जाम में 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। अब इतने सारे मॉक एग्जाम दिए कि उसमें समझ में आ गया कि इस पैटर्न के क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे होते हैं। ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन नहीं करने, रीजनिंग के इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, मैथ में भी टफ क्वेश्चन इतने नहीं आते, मीडियम लेवल तक क्वेश्चन आते हैं मैथ में भी। तो आप जब मॉक दोगे ना, तो मॉक देते देते आपको पैटर्न समझ में आ जाएंगे कि पजल इस प्रकार से होते हैं, और ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे देते देते। तो मुझे मॉक के साथ ये सारी चीजें समझ में आ गई थी। बाकी इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ली हुई है तो वहां पे जो मटेरियल मिलेगा, जो सीट मिलेंगी रीजनिंग की, आप केवल वही कर लो, बुक मत करना मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप 2025 के स्टूडेंट है तो आप कर लो, आपके पास काफी टाइम है। जो 2024 के स्टूडेंट है, मतलब खास मुझे ऐसा नहीं लगता कि जरूरी है, क्योंकि सीट में भी वही क्वेश्चन मिलेंगे जो बुक के ही उठा के देते हैं। कोचिंग वाले भी कुछ अलग से नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, केवल बुक के क्वेश्चन उठाए और वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिए। तो आप उन सीट से कर सकते हो। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप बुक ले लो। जो बुक के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने खुद बुक मतलब जो मेरे कोचिंग में बच्चे सॉल्व कर रहे थे, वो सारी बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा सेल्फ स्कॉलर का भी लिंक मिल जाएगा, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो इस तरीके से आप रीजनिंग कर सकते हैं, इतनी टफ नहीं आती। आपको इजी क्वेश्चन ढूंढना आना चाहिए पेपर में, तो इस तरीके से आपकी रीजनिंग हो जाएगी। अब आता है कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन अभी यूट्यूब पर मतलब कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैंने अभी देखा नहीं है। मतलब कुछ एक दो ही चैनल होंगे जिन्होंने कंप्यूटर सेक्शन पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, उसके अलावा। लेकिन कंप्यूटर सेक्शन में खुद ही, जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं पूरा कोर्स कंप्यूटर का बनाकर डाल दूंगा। तो उसके लिए तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप 2024 के स्टूडेंट हो या 2025 के, मैथ का कोर्स मैं डाल दूंगा। जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा 1 से 2 महीने के अंदर वो पूरा कोर्स बनाकर मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो आपका कंप्यूटर वहां से हो जाएगा। और उसके अलावा एक चीज हो और, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था जिसमें मैंने आपको नोट्स शेयर किए हुए हैं, मैथ के भी कंप्यूटर के भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर नोट्स भी ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने हैं वो, या टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लो। मुझे पर्सनल मैसेज करके ये मत बोलना कि भैया मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दो, मुझे इस चैनल का लिंक सेंड कर दो, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, आप व्हाट्सएप पे आते हैं, वहां मांगते हैं नंबर, डिस्क्रिप्शन से लेके गए, लेकिन वहां से आप ज्वाइन नहीं हो रहे, वहां से आप मुझसे पूछ रहे कि ग्रुप में ऐड कर दो। तो ये मत करना, वहीं से हो जाना। और इसके बाद बचता है आपका इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन आप मत करना, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है, आप जितना डूबोगे डूबते ही चले जाओगे। आपसे जितने क्वेश्चन होने हैं वो हो जाएंगे, और वैसे भी 40 नंबर की इंग्लिश बची है, तो इतना दिमाग मत लगाओ। इन 3 चीजों पर फोकस कर लो, मैथ पर सबसे ज्यादा, रीजनिंग मैथ के साथ हो जाएगी, कंप्यूटर की मैं वीडियोस बना दूंगा, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद जो 2024 वाले बच्चे हैं, वो अभी से अगर 3-4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 3-4 महीने बाद जब एक बार एग्जाम हो जाए 2023 वालों का, फिर आप समय बढ़ा देना कि मतलब 6-7 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना, तो आपका इजीली हो जाएगा। इतना टफ एग्जाम नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखना कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 1000 में अगर आप 650 नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बच्चे घबराहट के चक्कर में क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, और जब एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका एक क्वेश्चन आपको काफी रैंक नीचे ले आता है। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ था, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है, और शांत दिमाग के साथ आप अगर पेपर दोगे और आप पूरी साल अगर प्रिपरेशन अच्छे से करके जा रहे हो, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इतना टफ एग्जाम नहीं है। तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो यही सारी चीजें थी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कौन सी वीडियोस आप चाहते हो नेक्स्ट, वो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स पर बनाने का ट्राई करूंगा। तो अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।